साल 2025 की शुरुआत तिब्बत में एक भयानक भूकंप के साथ हुई। साल के पहले हफ्ते ही ऐसा भूकंप आया कि करीब 126 लोगों की मौत हो गई। 7 जनवरी मंगलवार सुबह तिब्बत के शिकत्से शहर के पास हिमालय की उत्तरी पहाड़ियों में 6.8 तीव्रता का भूकंप आया। इस भूकंप ने भारी तबाही मचाई, जिसमें कम से कम 126 लोगों की मौत हो गई और 180 से ज्यादा लोग घायल हो गए। भूकंप के झटके इतने तगड़े थे कि इसका असर भारत, नेपाल और भूटान तक देखने को मिला। तिब्बत के सबसे पवित्र शहरों में से एक के निकट जिस तरीके से भूकंप आया, वो जिसने करीब से देखा सहम उठा। मौत का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। राहत बचाव कार्य जारी है। चीन की समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक भूकंप के बाद आफ्टर शॉक्स भी आए। कुछ ही घंटों में 4.4 तीव्रता के साथ 150 बार धरती कांपी। भूकंप और फिर आफ्टर शॉक्स जिस इलाकों में आए, वहां की आबादी 6,900 है। यहाँ 1,000 से ज्यादा घर जमींदोज हो गए। दूर दूर तक हर ओर तबाही देखी जा सकती थी। बीजिंग के समय के मुताबिक ये भूकंप सुबह 9:05 पर तिब्बत ऑटोनोमस रीजन के डिंगरी काउंटी में आया। केंद्र बिंदु जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई पर था। तिब्बत में कम से कम 126 लोगों की मौत हो गई। वहीं दिल्ली, एनसीआर, बिहार और उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में भी झटके महसूस किए गए। नेपाल में 7.1 तीव्रता का भूकंप दर्ज हुआ। इसका केंद्र लोबुचे के पास नेपाल तिब्बत सीमा के पास था। अब भूकंप से जुड़े कुछ तथ्य आपको बताते हैं। ये इलाका भारत और यूरेशियन प्लेट्स के टकराव की वजह से बन रहा है। यही प्लेट्स हिमालय की ऊंचाई में बदलाव लाती है। तिब्बत की राजधानी लासा से ये केंद्र लगभग 380 किलोमीटर दूर था। भूकंप आने के बाद 4 से 5 तीव्रता के आधा दर्जन छोटे झटके भी महसूस किए गए। पिछले 5 सालों में 200 किलोमीटर के दायरे में ये सबसे शक्तिशाली भूकंप था। 2015 में नेपाल में आए 7.8 तीव्रता के भूकंप ने लगभग 9,000 लोगों की जान ले ली थी और 22,000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। उस समय 5 लाख से ज्यादा घर तबाह हो गए थे। खुदा का शुक्र है कि इस बार तबाही में इतनी जानें नहीं गई, लेकिन लोगों के ज़हन में बसी वो पुरानी दर्दनाक यादें फिर से ताज़ा हो गई। ताज़ा हालात की बात करें तो रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के सरकारी चैनल सीसीटीवी ने बताया है कि डिंगरी काउंटी के पास कई छोटी छोटी कम्युनिटी है जहां भारी नुकसान हुआ है। चीन के आपदा राहत मुख्यालय ने कहा है कि 188 लोग घायल हुए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दिल्ली, एनसीआर और उत्तर भारत में झटके महसूस होने के बाद लोग डर के मारे घरों से बाहर निकल गए। बिहार के कुछ इलाकों से भी हल्के झटकों की खबरें सामने आई। भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्य जारी है। विशेषज्ञों का कहना है कि हिमालयी क्षेत्र में इस तरह के भूकंप आते रहेंगे। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि हिमालयी क्षेत्र में इस तरह के भूकंप आते रहेंगे क्योंकि ये इलाका एक बड़े भूगर्भीय फॉल्ट लाइन पर मौजूद है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।